तेज़ी से साइकिल चलाने से मैं काफ़ी आगे निकल आया था। दिल की धड़कन और सांसें तेज़-तेज़ चल रही थीं। आज कोई हादसा ना हुआ था। साइकिल एक साइड पर रोकी और फिर पानी पीकर इत्मीनान का सांस लिया और दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूम रही थी। रोज़ की तरह घर पहुंचते ही अपने कमरे में गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मैं सिर्फ उससे दूर से देखा था तो यकीन से कह नहीं सकता था वो कैसी थी और क्या चीज़ थी, और वो हवेली में क्यों गई। वो हवेली तो दूर से इतनी खौफनाक लगती है। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। मेरे सर के नीचे से बार बार मेरा तकिया खिसक रहा था, जो मुझे महसूस हुआ। मैं नींद में ही तकिए को सर के नीचे करता, वो फिर खिसक जाता। ये मेरे साथ मुसलसल हो रहा था। फिर एकदम मुझे गले से पकड़कर ज़ोर से झंझोड़ा किसी ने। अहमद, उठो, मुझसे बात करो। कानों में आवाज़ पड़ते ही मेरी आंख झट से खुल गई। सामने का मंजर देखते ही चीख निकली। आंखें खोली तो सामने चमकती हुई आंखें मेरे सर पर मंडला रही थीं, जिनका वजूद नज़र नहीं आ रहा था। मैं एकदम से नीचे गिर गया। मेरी चीख इस कदर ज़ोर से थी कि घर वाले सारे उठकर मेरे कमरे में आ गए। मैं बेड पर टेक लगाए ज़मीन पर बैठा था। क्या हुआ? हर शख्स वालिया नज़रों से मुझे देख रहा। कमरे की लाइट जलने से मैं भी उधर उधर वही आंखें तलाश कर रहा था जो मुझ पर मंडला रही थी। आखिर वो क्या था जिसने मुझे इतनी ज़ोर से झंझोड़ा था? मैं रोशनी में गिरेबान देखा तो सुर्ख हुआ था। ऊपर वाला शर्ट का बटन भी टूटा हुआ था। बाबा ने पानी का गिलास मेरे सामने किया। मैंने नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखा और गिलास पकड़ते ही एक सांस में पी गया। अहमद, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, अम्मी ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ज़रा डर सा गया था, मैंने आहिस्ता से कहा। तो सबकी आंखों में गुस्सा भर आया। ज़रा सा नहीं, तुम ज़ोर से चीख मारी कि सबकी जान निकाल के रख दी। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। फिर बाबा ने प्यार से लेटने का कहा और चादर मेरे ऊपर कर दी। सब अपने अपने कमरे में वापस जा रहे थे। अम्मी भी मेरे पास से उठते हुए कमरे में जाने लगी। इनका हाथ इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ बढ़ा ही था कि एकदम बोला, लाइट बंद ना करें। मेरे कहने पे उन्होंने लाइट ना बंद करते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। मैं यूं ही आंखें बंद करता, मुझे डर लगता, आंखों के आगे सामने आने लग जाता। मैंने तकिया उठाया और आंखों के आगे ज़ोर से दबाकर लेट गया। कुछ देर गुजरी, मुझे फिर आवाज़ महसूस हुई। मैंने आंखें खोली तो ड्रेसिंग के शीशे में एक अक्स नज़र आया। हरकत करता अक्स गायब हो गया। मैं जल्दी से बेड से उठते ही कमरे से दौड़ लगा दी बाहर की तरफ। मैं जल्दी से बेड से उठते ही कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा। अब मुझे अपने कमरे से भी खौफ आने लगा था। रोज़ रोज़ एक नया हादसा मज़ीद खौफ को बढ़ा रहा था। अब मुझे यकीन आने लगा था ये सब मेरा वहम नहीं बल्कि सब सच हो रहा था। मैं सीधा अम्मी के कमरे में गया और जाकर सो गया। सुबह उठते ही कॉलेज में से रास्ते से जाना था मुझे अब, और बर्दाश्त नहीं करना था। मैं सबका मुकाबला करना चाह रहा था। मैं पुरानी हवेली के रास्ते पर आकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। आखिर उसमें ऐसा क्या राज है? जो चीज़ मुझे तंग कर रही थी, इसका हवेली से कोई ताल्लुक ज़रूर था। पहली बार मैंने ख्वाब देखा था, यही हवेली थी जिसके सामने खड़ा था और वो खौफनाक इसी हवेली के अंदर तख्त पर मौजूद थी। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा था हवेली के अंदर जाया जाए और देखा जाए, पर खौफ आ रहा था। ये सब अभी सोच रहा था कि हवेली से अंदर से एक नकाबपोश लड़की नमूदार हुई जो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया था। साइकिल तेज़ चलाने लगा। मैं बार बार मुड़कर देख रहा था। वो नकाबपोश लड़की अब उसी रास्ते पर मेरे पीछे आ रही थी। मैं साइकिल तेज़ी से चलाई और आबादी में दाखिल हो गया। पीछे देखा तो लड़की नज़रों से ओझल थी। मैंने साइकिल एक शॉप पर रोकी और एक कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। सांसें और धड़कन तेज़ थी। खौफ तारी था मुझ पे। वो जैसे ही हवेली से नमदार हुई, जान निकल गई मेरी। मैं शॉप पर खड़ा बार बार उसे रास्ते को देख रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। आज कॉलेज जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं उसी रास्ते पर देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो नकाबपोश लड़की तेज़ी से कदम चलती हुई मेरी तरफ बढ़ती नजर आई। मैं हैरानी से इस लड़की को देख रहा था। वो पलकें झपकते ही मेरे पास से गुजर गई और मैं मुँह देखता रह गया। साइकिल वहीं खड़ी थी। मैं लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। काफ़ी चल रहा था और बिना पीछे देखे ही आगे बढ़ रही थी। हैरानी के साथ मैं रुक गया। वो लड़की मेरे ही कॉलेज के गर्ल्स ब्रांच में दाखिल हो गई। मैं खड़ा बस उसे देख रहा था। पुरानी हवेली से निकलकर कॉलेज में दाखिल सब कुछ मज़ीद कंफ्यूज कर रहा था। मैं वापस यहाँ पर पहुँचा, बैग उठाया और छोटे से क्लब में चला गया जहाँ मैंने वक्त गुजारने के लिए स्नूकर खेला। 2-3 गेम हारने के बाद वापस शॉप पर पहुंचा जहां साइकिल खड़ी थी। शॉप वाले ने कोल्ड ड्रिंक ली और कॉलेज से छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर गुजरी थी, वही नकाबपोश लड़की मुझे आती दिखाई दी। मैं जल्दी से भागकर सड़क की दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। लड़की को बहुत करीब से देखना चाहता था। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, धड़कन बढ़ रही थी, सांसें भी तेज़ हो रही थीं, उसकी आंखों की चमक भी महसूस हो रही थी। उफ़ अल्लाह, जिसको मैं एक चुड़ैल समझ रहा था वो इतनी हसीन लड़की थी। इसकी आंखें अपनी तरफ खींच रही थी। उसने हल्का सा मुझे देखा और फिर आंखें झुका ली। मैं उसी को सोचने में मसरूफ़ हो गया। जब होश आया तो लड़की दूर निकल चुकी थी। मैं साइकिल लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही थी, मैं यूं ही चलता जा रहा था।
और फिर वो लड़की उसी पुरानी हवेली के रास्ते पर मुड़ी, चलते चलते अंदर दाखिल हो गई। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतनी खौफनाक हवेली में कैसी चली जाती है, ये क्या यहीं रहती है? सब सवाल मेरे अधूरे रह जाते। रोज़ ही उस लड़की को देखता, वो मेरे पास से गुजर जाती, मुझे यकीन ना आता कि वो एक इंसान है या क्या है। इतनी हिम्मत भी ना हो पाती कि मैं उससे बात ही कर लूँ। आज छठा दिन था, 6 दिन मुकम्मल हो चुके थे। मैं उस लड़की को रोज़ देखता, वो भी एक नज़र देखती और चली जाती। इसी दौरान मेरे साथ कोई भी हादसा पेश ना आया जिससे मुझे यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जो मुझे तंग कर रही थी। अगर ये स्टूडेंट कॉलेज की है तो उसका बैग कहाँ है? हर बात शक में बदल जाती। कॉलेज से छुट्टी हुई, मैं उसी रास्ते से घर जा रहा था। अभी थोड़ा आगे निकला हूँगा, मैंने देखा सड़क के किनारे वही लड़की बैठी हुई थी। उसे देखते ही मैं वहीं धीमे धीमे चलने लगा। जैसे जैसे कि उसके पास जा रहा था, वो तेज़ तेज़ दिल धड़क रहा था। थोड़ी दूर ही था कि मैंने देखा वो लड़की वॉमिटिंग कर रही है। मुझे देखते ही इशारा किया उसने रुकने का। मैं थोड़ा पीछे रुक गया। वो अपना नकाब ठीक करके मेरे पास ही कहने लगी, मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे प्लीज़? मैंने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। मैंने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया कहते ही उसने बोतल पकड़ी और घूंट पानी पीने के बाद बोतल वापस कर दी। खुद मेरा बैग पकड़कर साइकिल के पीछे बैठ गई। मैं उसे पीछे बिठाकर साइकिल चला रहा था, पर शदीद डर था। तेज़ी से साइकिल चला रहा था, इतने में वही हवेली के पास से गुजरने लगा तो कहने लगी, यहीं रोक दो। मैंने साइकिल रोकी तो उधर कर तेज़ कदमों से हवेली की जानिब बढ़ गई और नज़रों से ओझल हो गई। उसकी आंखें इस कदर हसीन थीं कि मैं भूल ना पाया था। उन आंखों को रात भर सोचता रहा। इतनी पास थी फिर भी बात ना कर सका। अगले रोज़ फिर उसी रास्ते पर उस नकाबपोश का इंतज़ार कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अब हवेली के अंदर जाऊंगा। मैं हवेली के रास्ते पर चला और जैसे जैसे हवेली के करीब पहुंचा तो वही ख्वाब याद आने लगा। मैं वापस मुड़ गया। अगले रोज़ कॉलेज जा रहा था तो हवेली के रास्ते के सामने आकर रुक गया। काफ़ी देर खड़ा रहा पर वो नकाबपोश ना आई। ज़िंदगी यूं ही चल रही थी, नॉर्मल सी। अंदर से बेचैन था। मैं आज क्लास लेने के लिए फ़ैसला किया पर दिल नहीं कर रहा था। बस चुपचाप बैठा रहा। जैसे ही छुट्टी हुई, घर के लिए निकला तो वही लड़की वापस जा रही थी। मैं उसे देखते ही साइकिल तेज़ कदमों से चलाने लगा। उसके पास आकर आहिस्ता कर दी। थोड़ा आगे गुजरते ही मैंने साइकिल रोकी। ये इशारा था कि आकर मेरे साथ बैठना चाहती है तो बैठ सकती है। वो करीब आई, पीछे से बैग उठाकर बैठ गई। समझ से बाहर था मैं सब क्यों कर रहा हूँ। कुछ रास्ते बहुत खामोश रही, फिर इसने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपका नाम अहमद है? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जी, पर आपको कैसे पता चला? मैंने मुड़कर देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मैंने आपकी नोटबुक से आपका नाम पढ़ा था। आपकी नोटबुक पर कुछ लिखा भी था, शायद आपने पढ़ा ना हो। मैं साइकिल रोक कर उसका बैग लिया और जल्दी से नोटबुक निकाल कर वही लाइन दिखाई। वो हाँ सर हिलाती हुई मुस्कुरा दी। वो मेरी हैरानी पर मज़ीद मुस्कुरा दी और जो क्या सोच बैठा था सब एकदम बदल चुका था। पुरानी हवेली के सामने साइकिल रोकी तो वो उतर कर जाने लगी। फिर एकदम मुड़ी और मुझसे मुखातिब हुई, मेरा नाम सोनम है, ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। वो मुस्कुराकर पुरानी हवेली की जानिब चल पड़ी। जारी है।